प्रीवियसली बेटा हमने इलेक्ट्रिसिटी अब ख़त्म करा है। अब हम लाइफ प्रोसेस पे चलते हैं। दिस इज़ योर चैप्टर 6 ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है? द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय एन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ इज नॉन बी आर लाइफ प्रोसेसेस। कौन कौन से बेसिक फंक्शन होते हैं? रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन एक्सेट्रा। ठीक है। रेस्पिरेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम ऑक्सीजन गेन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं। ठीक है, ये बाय सेलुलर प्रोसेस होता है, इसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं। न्यूट्रिशन क्या होता है? जिससे हमें खाने से हमें जो न्यूट्रिएंट्स गेन मिलते हैं बाय अ प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन यूटिलाइज द न्यूट्रिएंट फ्रॉम बाय द बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़। ट्रांसपोर्टेशन बाई ट्रांसपोर्टेशन फूड की, ठीक है, एक्सेट्रा। अब एक्सक्रीशन जो रिमूवल ऑफ वेस्ट होता है थ्रू आउट ऑफ द बॉडी। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच इट हेल्प्स इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू रिसीव अ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सराउंडिंग्स एंड बिहेव अकॉर्डिंगली। ग्रोथ, द परमानेंट इंक्रीज ऑफ फर्स्ट साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मूवमेंट एंड लोकोमिनेशन, रिप्रोडक्शन। और अब आता है हमारे पास न्यूट्रिशन। अब ये न्यूट्रिशन के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कम्प्लीटली। न्यूट्रिशन बेसिकली होता है क्या है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड यूटिलाइज इन द न्यूट्रिशन। ठीक है, एंड न्यूट्रिएंट इज अ सब्सटेंस विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फ्रॉम इट्स सराउंडिंग एंड यूजेस इट as a source of energy. What are the modes of nutrition? Autotrophic mode of nutrition and heterotrophic mode of nutrition. Autotrophic mode of nutrition. In autotrophic mode of nutrition, the organism makes its own food from inorganic raw material like carbon dioxide, water present in the surroundings by a sunlight. ठीक है। अब ऑटो का मतलब आप लगा लो सेल्फ, और ट्रॉफिक का मतलब लगा लो न्यूट्रिशन। ठीक है, जो खाना अपना खुद बनाए उसे हम ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे कि ग्रीन प्लांट्स, सम बैक्टीरियाज आ जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, अब जैसे कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं, वो अपना खाना कैसे बनाते हैं? ठीक है, द ऑर्गेनिज्म विच कैन मेक देयर ऑन फूड बाय कार्बन डाइऑक्साइड एंड सिंपल रॉ मटेरियल ही है ये। इसकी रिएक्शन ये आपको गिवन है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एट इज इक्वल्स टू ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स कंटेन ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल which is capable of trapping sunlight energy. The process of the green plants make their own food from a carbon dioxide water in the presence of chlorophyll is called via photosynthesis. क्या क्या प्रोसेस से स्टार्टिंग होता है? फर्स्ट प्रोसेस आता है द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज टेकन फ्रॉम एयर, वाटर is taken from a soil, sunlight provide energy required to carry out a chemical reaction. Chlorophyll helps in absorbing of energy from a sunlight. द कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है हमारे में एंटर होती है तो किसकी वजह से? लीव्स होता है थ्रू टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। अब आप ये डेफिनेशन भी लिख सकते हो, द कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स द लीव्स थ्रू टाइनी पोर्स कॉल्ड बी अ स्टोमेटा। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो, स्मॉल पोर्स इन लीव्स कॉल्ड बी अ स्टोमेटा। ठीक है, water is transported to a leaf from a soil through stem and roots. The end product of photosynthesis are oxygen and glucose. अब क्वेश्चन आता है what are the end products of a photosynthesis? तो end products of a photosynthesis is oxygen and glucose. क्या end products? देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पे वाटर है, ये क्या दे रहे हैं? ग्लूकोज और ऑक्सीजन ही गिव कर रहे हैं, तो ये आएगा। अब ये आता है, उसके बाद आता है द एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। अब जो ग्लूकोज बनता है वो किसकी फॉर्म में होता है? स्टार्च की फॉर्म में होता है। इट्स स्टोर्ड इन द लीव्स ऑफ अ प्लांट। ये कहाँ पे होता है? प्लांट्स की लीफ के अंदर होता है। अब फोटोसिंथेसिस के 3 स्टेप्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके 3 स्टेप्स होते हैं, एब्जॉर्प्शन, कंजप्शन और रिडक्शन। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, consumption of light energy into chemical energy and splitting of water into a hydrogen and oxygen. ठीक है, H2O होता है, हाइड्रोजन भी अलग हो जाता है, ऑक्सीजन भी अलग हो जाता है। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन कार्बोहाइड्रेट्स। क्लोरोफिल इज अ प्रेजेंट इन अ सेल ऑर्गेनेली which called be a chloroplast. It is a site of a photosynthesis. ठीक है, अब देखो स्टोमेटा का आपको डायग्राम गिवन होगा। हाँ, stomata is present in the surface of a leaves. The stomatal pores are surrounded by a guard cell. अब देखिए जो guard cell है वो कैसे surrounded कर रहे हैं। ठीक है, when the water flows through a guard cell it swell, मतलब कि फूल जाता है या पतला हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। becomes curved and pores open, जो उसके pores होंगे ना वो खुल जाएंगे। ठीक है, और ओपन हो जाएंगे। when it loses the water guard cells shrink become straight and pores closes.
The gaseous exchange in a plant take through a stomata. In broadleaf plants, stomata is present in a lower surface. The narrowleaf plant stomata is present in a lower as well as upper surface. क्लियर है इतना सबको? अब आता है हमारे पास सेकेंड आता है हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें अपना खाना हम खुद बनाते हैं. हेट्रो का मतलब होता है अदर. अब अदर, हेट्रो का मतलब हो गया अदर. अब हम अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं. जैसे कि अगर हम सिंपल इंडिविजुअल की बात करें, वो अपना खाना खाने के लिए फार्मर्स पर डिपेंड है. अब फार्मर अपना खाना ग्रो करने के लिए किस पर डिपेंड है? एग्रीकल्चर पर डिपेंड है. तो कहीं ना कहीं हम सारे एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट मेक देयर इट्स ओन फूड from a simpler inorganic material into and depend upon the organism for its food. Types of heterotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition are there of 3 types. पहला आता है सेरोटाइटिक. सेरोटाइटिक क्या होता है? दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन द ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड बाय डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. मतलब किसी को मरे हुए को खाना. ठीक है, तो आप इसको कह सकते हो मशरूम ईस्ट ब्रेड मॉलिक्यूल्स, जो किसी को मतलब मरे वो खा लेते हैं. मशरूम में मतलब जैसे कि कुछ ना ऑर्गेनिज्म कीड़े से होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं. ठीक है. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फ्रॉम डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. मतलब कोई ख़राब सी चीज़ से, ठीक है, तो अपना खाना में उठकर. पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं? पैरासाइटिक इट इज़ अ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ड्राइव्स इट्स ऑन फूड बाय द बॉडी ऑफ एन अनदर ऑर्गेनिज्म बाय किलिंग इट विदाउट किलिंग इट. किसी को बिना मारे खाना. जैसे कि हमारे मच्छर होता है, मच्छर हमारे उस पर स्किन पर चढ़ जाता है और अपना ब्लड चूस लेता है, तो वो अपना खाना एक तरह से ऑब्टेन कर रहा है. ठीक है. द ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन द फूड इज अ कॉल्ड पैरासाइटिक. पैरासाइट कहते हैं. द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम हुज बॉडी फूड इज ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड बी होस्ट. होस्ट भी कहते हैं, जैसे कि राउंड वॉर्म, प्लेनियम. ठीक है. होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? इट इज़ द न्यूट्रिशन इन विच ऑन ऑर्गेनिजम्स टेक द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म मटेरियल इनटू अ प्रोसेस इंजेशन इंजेस्ट फूड डाइजेस्ट. ठीक है, जैसे कि हम आ जाते हैं इसके अंदर. अब आता है हमारे पास आता है हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. अब आपको सारे नाम पता होंगे. ठीक है. लीवर क्या होते हैं? गैल ब्लैडर, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, और अपेंडिक्स. अब पहला आता है हमारे पास इंजेशन. इंजेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन द बॉडी. ठीक है. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू अ बॉडी इज कॉल्ड बी अ इंजेशन. हमारा मुंह, हमने खाना लिया, अपने मुंह में डाल लिया. ठीक है. डाइजेशन में क्या होगा? द प्रोसेस इन विच द फूड कंटेनिंग अ लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स इज ब्रेकन डाउन इनटू स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड बी अ डाइजेशन. ठीक है. अब हमारे मुंह के अंदर जब खाना गया तो हमारे मुंह में सलाइवा था, सलाइवे ने उसको खाने को मेल्ट कर रहा थोड़ा सा, वो चिपचिपा वो वाटर की फॉर्म में बना दिया. द माउथ कैविटी कंटेन टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड्स. अब जो माउथ था उसमें क्या क्या कंटेन था? टीथ भी थे, टंग भी थी और सलाइवरी ग्लैंड भी था. टीथ हेल्प इन अ फिजिकल डाइजेशन देयरफॉर कटिंग, च्यूइंग, ग्राइंडिंग. ठीक है. उन्होंने क्या किया भाई? अपने छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया. सलाइवरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस अ सलाइवा एंड टंग हेल्प इन अ मिक्सिंग ऑफ सलाइवा विद द फूड. सलाइवरी ग्लैंड ने क्या किया? उसको चिपचिपा बना दिया. ह्यूमन सलाइवा कंटेन एंजाइम सलाइवरी एमलेस. एमलेस का मतलब भी आप समझ रहे हो, कोई लैसी बनानी. डाइजेस्ट स्टार्च प्रेजेंट इन द फूड इनटू अ शुगर. फूड देन गोज इनटू अ ओस्ट्रिच और अ फूड पाइप. फूड पाइप पे पहुंच गया. द वॉल्स ऑफ अ फूड पाइप कंटेन्स मसल्स विच कैन बी कंट्रैक्ट एंड एक्सपेंड अल्टरनेटली. The contraction and the expansion movements of a walls of food pipe is called be a parasitic movement. ठीक है. तो mark the definition. What is parasitic? वो पेसिलिक मूवमेंट. ठीक है. नेक्स्ट आता है द स्टमक. और हमारे स्टमक के अंदर हमारा फूड पहुंच गया. ठीक है. हमारा फूड कहाँ पहुंच गया? हमारे स्टमक में पहुंच गया. लाइस एंड द लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन. फूड is churned in the stomach for 3 hours. The food breaks into a still small pieces and form a semi-solid paste. The stomach wall contains 3 tubular glands in each walls. The gland secretes gastric juice like HCl, pepsin, mucus. अब HCl का रोल क्या होता है? What is the role of HCl in stomach? ठीक है. It make gastric juice acidic so that it pepsin function. It kill any bacteria with which
enters through stomach with food. Pepsin is an enzyme that breaks down proteins into smaller peptides. ठीक है, small intestine. It is a 6.5 meter long. It is called a small because it is a narrow arranged in the form of coil. It receives a secretion of two glands, pancreas, liver. Pancreas. It secretes a pancreatic juices which contain a digestive amylase like trypsin, lipase, pancreas amylase. ठीक है. The wall of the small intestine contain a glands which secrete the intestinal juice. These juice helps to a digestion of carbohydrates, glucose, proteins, fats. Liver. It contains a bile. It is a greenish yellow liquid stored in a gallbladder. Alkaline contain salt which break fats. It makes the acidic food coming from a stomach alkaline so that a pancreatic enzyme can act on it. Bile salts break fats into a small globules so that the enzymes can act on easily. Absorption, the process of the food digested by food, small and soluble passes through the intestinal wall into a bloodstream. The walls of the small intestine contain a capillaries. The inner surface of a small intestine has a million of a tiny finger-like projections daily. ठीक है, provide a very large number of a surface area which help in a rapid absorption of a digested food. Assimilation, the process of absorbed food is taken by the body cells and used for energy, growth and repair. The blood carries a digested and dissolved parts of our body where it will be assimilated as a part of a cell. The food is used for a cell for obtaining energy as well as its growth and repairing. ठीक है, the digestive and the food which not be used to immediately is stored of in a liver in the form of glycogen. Digestion, it is a process of urination in the removal of the body. In the urination food passes from a small intestine to a large intestine. The wall contained the villi which absorb water and digested food. Due to a undigested food become be a solid, the undigested food is passed through an anus. तो हमारे इसी के साथ जो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम ख़त्म होता है.